भैया। गुरुजी एक प्रश्न मेरा ये है कि मेरा छोटा भाई मेरे पैसे कुछ लिए हैं, वो मुझे पैसे देते हैं तो मैं धर्म में लगाती हूँ, तो गलत है कि सही है? धर्म में तो लगाना सही है। सही है? हाँ, लगा सकते? वो कहाँ लगाने का विचार है आपका? मतलब यहाँ भी देते हैं, जहाँ भी ले जाते तो दान पुण्य मतलब हाँ, दान पुण्य करना ही चाहिए मैया। ठीक है, बिल्कुल दान पुण्य ही करना चाहिए ज्यादा। हाँ पुण्य करो, किसी भूखे को भोजन कराओ, यही सही है। हाँ महाराज, दान ही करते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे बाजार से कोई नाश्ता पानी आता है मेरे लिए, तो मैं अपने भगवान को प्रसाद लगा सकती हूँ? तो क्या नाश्ते में आता है? समोसा है, डोसा है, कचवी है, कोई भी मैया आइटम है। आप अभी भी समोसा डोसा खाती हो? पिज्जा बर्गर भी खाती हो? पिज्जा भी खाती हो? नहीं महाराज, ये कुछ नहीं खाते। समोसा बस खाती हो? नहीं नहीं, केवल समोसा है या डोसा, आइसक्रीम है, तो अपने भगवान आइसक्रीम भी खाती हो? अरे मैया तो अपने भगवान को खिला, हमारा मन नहीं बोलता कि हम खाएं, भगवान बैठे रहे। नहीं, भगवान को भोग लगाना चाहिए, सही है। लगा सकते हैं। बस कितनी आइसक्रीम खा जाती हो रोज? महाराज मतलब बच्चों के लिए आती होगी, तुम छुड़ा के खा जाती होगी? नहीं महाराज, मेरा बेटा बहू अलग से लाता है मेरे लिए। अच्छे अच्छा है। हाँ, नहीं बढ़िया, बच्चों के लिए लगाती है। बच्चे हैं आपके क्या? दादी के लिए बढ़िया। हाँ महाराज, बेटा बहू बहुत बढ़िया है भगवान। तो कितनी आइसक्रीम खा जाती हो रोज? महाराज ये तो बहुत है। और समोसा कितने खा जाती हो? महाराज रोजाना थोड़ी कभी आ रहा है तो पूछ रहे हैं हम तो। सही खाओ। कोई कहता है कि बाजार की चीज का प्रसाद नहीं लगाया कर, इसलिए लगा सकते, क्या करें? नहीं लगाना चाहिए। देखो पता नहीं वो कैसे बना रहे हैं, बिना नहाए बना रहे हैं कि जूता चप्पल पहन के बना रहे हैं। महाराज हम कहीं से आए, मिठाई का डिब्बा आया, पैक आया, तो उसमें से भगवान को प्रसाद लगाने में क्या है? सही है। सब लोग मना करते कि नहीं, वो नहीं लगाया करे। लगाना चाहिए, भोग लगा के खाना तो महीने वेदे तो भोजन करें। हाँ महाराज, तो भोग लगाना ही चाहिए। श्री राधे। एक प्रश्न हो रहा है हाँ, कि चाय में तुलसी पत्र डाल के पी सकते कि नहीं? चाय में तो आप चाय भी पीती हो? तुलसी का काढ़ा बना के पी लिया करो। मैंने खाना भी खाते हैं, खाना के ही प्रसाद लगाते हैं। शाम को महाराज क्या दूध, चाय में तुलसी पत्ता डाल के पी सकते, कोई दोष नहीं, सही है। महाराज शाम को तो खाली दूध का प्रसाद लगाते हैं, पेट खाली, मतलब शाम को खाना को प्रसाद नहीं लगाते कि पहले दोपहर को लगाते हैं। हाँ सही है। तो चाय दिन में कितनी बार पीती हो? 2 बार, सुबह शाम बस। और दूध रात को? दूध रात को, हाँ भगवान को प्रसाद लगा के दूध रात को। अच्छा बढ़िया, ठीक है, बढ़िया खाती पीती हो मैया। क्या बढ़िया है महाराज। राधा रानी कृपा है प्रभु, बस उन्हीं के सहारे हैं हम तो, उन्हीं की कृपा है। श्री राधे। खुश रहिए, बहुत सुंदर आइसक्रीम खाने वाली मैया मिल गई हमको। गुरुजी आप कैसे हो? कृपा है। गुरुजी मेरे को ना एक बात करनी है। अभी कुछ महीने पहले मेरी जॉब लगी है, तो गुरुजी वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या? कि वहाँ ना कैफेटेरिया में जब मैं खाना खाने जाती हूँ तो वहाँ नॉनवेज बहुत चलता है और मैं खाना नहीं खा सकती उन लोगों के। पर फिर मैं जब बोलती हूँ कि मैं नहीं खा पाऊंगी तो मेरे साथी वगैरह बोलते हैं, खा ले, तू थोड़ी ना खा रही है, बैठ के तो खा ही सकती है साथ में। तो आप घर से ले जाते हैं अपना भोजन? हाँ गुरुजी, मैं घर से ही लेकर जाती हूँ। तो आप जहाँ अकेले में बैठ के चुपके से खा लिया करो। गुरुजी वहाँ ऐसा है कि ना सब मतलब टेबल साथ में ही है और सफाई भी हो जाती है, पर कोई ना कोई तो लेके बैठा ही होगा। इस बात से मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ बैठा तो होगा, पर उस समय जब आप खा रहे होते तो वहाँ वो भी मांसलू भी खा रहे होते हैं। हाँ गुरुजी, कल ही ऐसा हुआ है कि मैं वहाँ खा रही थी और सामने ही प्लेट नॉनवेज की थी और मेरे को इतना जी घबराया, मैं उठ के चली गई वहाँ से। फिर तो आप अपने ऑफिस में ही कहीं किनारे बैठ के खा लिया करो जहाँ वो सब ना हो। अंदर खाने को गुरुजी मना है, कह रहे कि ये एरिया बना रखा है खाने का, यहीं खाना है। बाकी यहाँ तक कि साथी वगैरह ऐसे मजाक बनाते हैं कि ये तो भगवान का दिया हुआ है, सभी खाते हैं, तू क्यों इतना करती है ऐसे? भगवान का दिया क्या है? ये नॉनवेज। कहते हैं कि ये तो खाना चाहिए, तुम्हें दिक्कत क्या है? तो फिर उनसे बोला करो कि अपने दादाजी को काहे शमशान में जलाने भेजते हो, पका के खा जाया करो। और खाना सही है तो फिर मांस खा ही रहे हो तो फिर दादा को काहे नहीं खा रहे हो भाई? हैं? और गुरुजी जो सर है वो गौमूत्र को नहीं मानते। कौन? जो मेरे सर है वहाँ पर। हाँ। तो मेरी बहुत भिड़ंत हो गई थी, कह रहे मैं पीएचडी कर रखा हूँ। मैंने बोला सर ऐसी पीएचडी की डिग्री का कोई फायदा नहीं है। तो वो फिर क्या कुत्ते के मूत्र को मानते होंगे? पता नहीं गुरुजी, कहते हैं कि ना ये किसी भी उपयोग में नहीं किया जाता, पीते क्यों है लोग, ऐसे ऐसे बोलते, इतना गुस्सा आता है वहाँ पर। तो बोले पीते हैं, पीने वाले, तुम्हें पीना हो तो बताओ, नहीं पीना तो तुम अपना काम करो। हाँ पता नहीं कैसे लोग उनको ले आना हमारे पास, ये लोग हमसे सुधरेंगे। हाँ गुरुजी ठीक कह रहे हो आप। और गुरुजी पिछली बार आपने कथा में कहा था ना कि कुछ आप कपड़े पहनने के लिए लड़कियों को कहते हो कि अच्छे वस्त्र पहने जाए, पर लड़कियां कहती है माय लाइफ माय चॉइस। पर गुरुजी मैं बहुत बेकार कपड़े पहनती थी, शॉर्ट्स वगैरह, पर जब से आपसे जुड़ी हूँ मेरी लाइफ बदल गई। मैं मतलब अब सूट वगैरह के अलावा मैं कुछ कपड़े वैसे पहनती नहीं हूँ, शॉर्ट्स वगैरह। सही है। अच्छा। ये सिर्फ आप ही की वजह से हुआ है कि मेरे में इतना सुधार आया, इतना परिवर्तन आया है। आप सभी युवा को बहुत कुछ सिखा रहे हो। भगवान ने हमें भेजे इसलिए। बिल्कुल गुरुजी। जी गुरुजी। और गुरुजी मेरे ना चाचा है, वो पहले आपको बिल्कुल नहीं मानते थे, पर एक दिन मैं उनको जबरदस्ती लेकर आई। अब वो इतना मानते हैं कि मतलब सारा दिन आपकी कथा भी सुनना, सब कुछ करना, बहुत मानते हैं। यहाँ की सेवा देख के बहुत ज्यादा खुश भी हुए हैं वो। बढ़िया। तो अभी वो आपको लाइव देख रहे, चाचा गुन्नी डुग्गू, इनको नाम लेके प्लीज राधे राधे बोल दीजिए ना। गुल्ली डुग्गू? गुन्नी और डुग्गू। गुन्नी डुग्गू। हाँ
ये नाम चाचा का है? नहीं नहीं, बच्चों का, उनके बच्चों का। चाचा के बच्चे? हाँ। तो चाचा का नाम क्या है? उनका सुरेश जोशी। गुरुजी जी। गुरुजी मेरे 2 लड़के और 1 लड़की है। एक छोटा वाला लड़का बहुत दारू पीता है और उसका मैंने 2-3 बार शादी किया, लेकिन एक भी नहीं रहे सर। मतलब शादी 3 बार कर चुकी हैं? हाँ, कर चुकी है। शराब पीता है? हाँ, बहुत शराब पीता तो काहे शादी कर रही हो, लड़कियों की जिंदगी खराब कर रही हो एक आप? बार किया, फिर वो सुधर जाता है, फिर वापस ऐसे ही हो जाता है। अरे तो शादी के मतलब 2-4 महीने तो ठीक रहेगा। हाँ। पत्नी का नशा चढ़ जाएगा उसको। हाँ। फिर उतर गया, फिर उसने पीना शुरू करी। अब ना करना उसकी शादी। नहीं, आप नहीं करेंगे। हाँ, 3 लड़कियों की जिंदगी खराब कर चुकी हो आप। हाँ। कहाँ वो तीनों लड़कियाँ? गाँव में दूसरा शादी कर ले, उन लोग सुखी है अभी। मैंने इसीलिए कुछ टेंशन नहीं किया तो उनको। आप जबरदस्ती पकड़ के अपने छोरे के संग बांध देती हो। पकड़ के नहीं लाए थे सर, लेकिन अभी दे दिया था तो लेके आए थे, तो मैं सोचा लड़का भी सुधर जाएगा। लड़के को सुधारो, उसको शराब लाए हो मेरे पास? नहीं लाए सर, अभी दोबारा आएगी तो लेके आएगी। और दूसरा प्रश्न ये है सर, मेरी लड़की है ना, उसको घर दिया है रहने के लिए, लेकिन फिर वो ध्यान नहीं रखते, तो मैं क्या करना चाहिए अभी? लड़की उसको घर दे दिए? हाँ। तो वो घर पे रहती नहीं है? रहते हैं घर पे, उनको दे दिया है तो उनके घर पे वो रहते हैं। हाँ। लेकिन वो अपने को ध्यान नहीं रखते हैं, मतलब जैसा कि किसका? घर का ध्यान नहीं रखते कि खुद का? माँ का ध्यान नहीं रखते हैं। अच्छा, वो आपका ध्यान नहीं रखते। हाँ। तो आपका एक बेटा है? हाँ, 2 बेटा है, एक बड़ा है। तो एक बड़ा वो सही है? हाँ, बड़ा सही है। वो ध्यान रखता है आपका? हाँ, रखता है। तो बेटा ध्यान रखे तो अच्छा ना, बेटी क्यों ध्यान रखे? ध्यान रखे, मतलब उनको, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं इतना लाख का उसको घर दे के भी अपने तरफ मतलब थोड़ा भी ध्यान में कुछ मांगती नहीं है। नहीं लेकिन तो वो अपनी सास की सेवा करती है? सास नहीं है उनके पास में, उसकी सास में मुंबई में रहते हैं, वो सूरत में रहते हैं। घर दे दिया ना सूरत में, तो सूरत में रहते हैं। अच्छा। हाँ। तो लड़की मतलब घर लेके आपको भूल गई? हाँ, भूल गई। तो क्या करना चाहिए, मतलब मैंने बात करना चाहिए, तो मैं कभी कभी घर ले लो वापस, फिर याद करेगी आपको। पैसा भी दिया था मैंने बनवाने के लिए, 2.5 लाख रुपया दिया कि तुम अच्छे से बना लो। हाँ। और फिर रहो। तो पैसा भी दे दिया, तो पैसा भी आधा दिया, और आधा देने के लिए झगड़ा करने लग गई थी कि मैं नहीं दूंगी अभी। बेटी झगड़ा करने लग गई? हाँ, कि मैं अभी नहीं तो आपको दूंगी। क्या समझ में आया कि बेटी आपकी सगी है कि पैसे की सगी है? हाँ, तो पैसे की सगी है। फिर तो आप भगवान की सगी हो जाओ, बेटी हाँ। के चक्कर में काहे पड़ी हो? तो राम राम जपो, भगवान का भजन। वही पूछ रही हूँ मैं कि मैं क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? क्या करना चाहिए सुनो। हाँ। बेटी बेटी क्या करती हो, बेटी तेरी एक दिन घर लेके भाग जाएगी। तो ये बेटी है आपकी, घर लेके चली गई। चली गई, हाँ। अब एक आपके पास केवल भगवान का चिंतन है, भगवान आपके हैं, ना बेटा आपका ना बेटी आपकी। संसार पैसों का भूखा है, बाप भलो ना भैया, हाँ। सबसे बड़ो रुपैया। कलयुग है, यहाँ बेटियां भी आजकल माँ को चकमा दे के फरार हो जाती हैं। सारी नहीं, पर आपकी तो भाग ही गई। अब ना देना घर दूसरा? नहीं, अब कहीं के लिए देगी, अब तो वो दे दिया तो पछतावा हो रहा है अभी है? लेकिन फिर भी उसमें भी नाम है आपका? हाँ, उसमें भी नाम है मेरा, क्योंकि मतलब मैं उसका नाम लिखा है उसमें खाली कि तेरे को देगी, लेकिन मैं पहले ही रहने के लिए दे दिया। चलो अब भगवान में लगे, अब बेटी बेटा से हटके इसी में आपकी भलाई राधे है। राधे गुरुजी, राधे। अब कहाँ लगाओगी मन? अभी भगवान में लगाई। हाँ, ऐसे ही है। जब तक बच्चे ना लात ना मारे तब तक माँ बाप को समझ में भी तो नहीं आता। सीधे मुंह भगवान से बात ही नहीं करते बिना लात वात खाए। इसलिए भगवान में लग जाती तुम पहले ही से। हाँ। तो बढ़िया था, लेकिन अब लग जाओ। हाँ, ठीक है? ठीक है। राधे राधे गुरुजी। करोगी ना भजन? हाँ, हाँ। मीरा जी कहती है, हाँ, मेरे हाँ। तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, हाँ। एक भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। कोई नहीं है। करोगी ना भजन? हाँ जी। अब दिन भर कथा सुनना, भगवान का चिंतन। ठीक है। कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, आप कहते हैं कि मतलब हर बहू बुरी होती है। अरे राम राम, काहे झूठा कह रही हो? लेकिन- हर बहू नहीं, कुछ बहू है। लेकिन- जहाँ भी हम बोलते हैं वहाँ कुछ शब्द है, कुछ। लेकिन मैं अपने सास से ससुर से सबसे कहती हूँ कि चलिए गुरुजी के यहाँ वृंदावन, लेकिन वो लोग नहीं आने को तैयार होते हैं। मतलब क्या है ऐसा? आप अच्छी बहू हो ना, तो देखो आप अच्छी बहू हो तो सास ससुर नहीं आ रहे हैं। हम क्या करें गुरुजी? अब बताइए, आप 26 तारीख को छोटे बहू बेटे के साथ आ रही हैं। आपके साथ नहीं आई? चलो आ तो रही हैं, उनके लिए वो ज्यादा प्यारी बहू होगी, आप थोड़ा कम नंबर वाली होंगी। पता आप नहीं। कितना दहेज लाई थी और छोटी बहू कितना दहेज लाई थी? अब समय के हिसाब से सबका जैसा था। पहले ये बताओ, आप ज्यादा दहेज लाई थी कि छोटी बहू? अब समय के हिसाब से छोटी वाली ज्यादा लाई थी। हाँ, इसलिए सास ससुर उसके पीछे घूम रहे हैं। फिर सास ससुर तो पैसे वाले सब, आजकल कहाँ कोई रिश्ता विश्ता, तो गुरुजी- बहू बहू कोई मतलब नहीं, पैसा आजकल सब। तो सास गुरुजी, ससुर पैसा भी- ही थोड़ा ना सब कुछ होता है। ये तुम अपने सास ससुर को समझाओ। और लोग नॉन वेज भी खाते हैं, वो हैं? नॉन वेज भी खाते हैं। अच्छा है तुम्हारे पीछे नहीं पड़े बहू छोटी वाली के चक्कर में। ठीक है, तुलसी माला मिल गया या फूल माला वैसा, तो उसका हम क्या करें? घर ले जाओ, संभाल के रख दो। कभी भी आपको भगवान की याद आए तो माला देख लो, वो माला देखते ही आपको बिहारी जी का दर्शन हो जाएगा उस माला में, कि ये वहाँ की माला है, तो कि यादें जुड़ जाती हैं। जी। तो उसमें भगवान की याद बनी रहेगी, अच्छी है। मैं हर महीने आता हूँ वृंदावन, तो मतलब जो गांव के लोग हैं या रिश्तेदार हैं, मतलब बोल देते हैं कुछ ना कुछ लाने के लिए। जैसे मैं ज्यादातर लड्डू गोपाल के लिए बोलते हैं, तो मैं मतलब दे देता हूँ लड्डू गोपाल ले जाके। तो बाई चांस वो पूजा ना करे या मतलब सही से, तो हमको तो दोष नहीं लगेगा? आपका दोष नहीं, आपसे मांगा आपने, आप तो पुण्य कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरा सवाल ये गुरुजी, जैसे हम लोगों में शादी होता है, तो जो गेट पे आते हैं बहू लड़का, तो उसके बाद में मतलब बलि लगती है। किसकी? भेड़ मतलब
बकरा नहीं, उसकी भेड़ लगती है, तो या तो कान काट के चढ़ा दो या सिर काटो। तो हम लोगों ने क्या करते हैं, मतलब कान मतलब काट के और ब्लड उसका लेके पैर में लगा के जब अंदर जाते हैं। अगर इस प्रथा को मतलब हम हटाना चाहें तो भेड़ को ना आप लोग नहीं मारते, कान को काट के कर लेते हैं कार्य, जी। तो सही है। मगर उसको बाद में मतलब लोग बोलते हैं कि ये प्रसाद हो गया, इसको मतलब फिर बाद में उसको काट भी देते हैं, ऐसा नहीं अरे, मतलब। नहीं काटते ना तो फिर गलत है, काहे हत्या करना किसी की। जी, उसको काट। हमारे यहाँ सबसे उत्तम है नारियल तोड़ना। जी नारियल तोड़ना भी एक बलि है। जी। इसलिए जैसे हम तो कान काट के वो कर लेते हैं, उसके बाद में हम किसी को दे दें, उसके बाद उसे छोड़ दो। नहीं छोड़ देंगे तो उसको कुत्ते मार देंगे। अगर जैसे किसी को दे दें, वो अपना काट के कुछ करे या ना करे, वो हम पे तो दोष नहीं लगेगा। भाई उसे क्यों किसी को दो, मतलब जिसका था उसी को दे दो, भैया तुम संभालो सेवा करो इसकी। नहीं, वो नहीं ले जाता गुरुजी। क्यों? हम लोग मतलब दूर से खरीद के लाते हैं ना। तो फिर आप लोग उसको पाल लिया करो। तो पाल के भी मतलब उसको कब तक पालेंगे? जब तक वो जिएगा। प्रश्न ये है कि जब राम ने रावण को मारा तब क्रोध, अहंकार और काम, क्रोध, लोभ और मोह को क्यों नहीं मारा? हैं? जब राम ने रावण को मारा तो काम, क्रोध, अहंकार और लोभ इनको क्यों नहीं मारा? और जब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को मारा तब भी काम, क्रोध, मोह और लोभ को नहीं, ऐसा क्यों? को नहीं मारा। हाँ, देखो रावण क्या है, रावण स्वयं चलता फिरता अभिमान का प्रतीक है जी रावण को राम जी ने नहीं मारा जी। रावण के घमंड को राम जी ने मार दिया। रावण के काम को, कामी तो था ही रावण, दूसरे की पत्नी चुराने वाला कामी तो है। जी जी जी। तो रावण जब मरा जी। तो रावण के मरते ही काम, क्रोध, लोभ, मोह सब मर गए। जी। नहीं तो आज ठीक तो है। कलयुग में तो इतना हाई है, अगर मर जाता तो आज नहीं होता ना। नहीं तो आपको भी अपने भीतर के वासनाओं को मारना पड़ेगा ना। जी, जी। सबके भीतर ये बुराइयां हैं। और सुनो, ये जी। काम, क्रोध बुरा नहीं होता। जी 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 जी। रावण यदि अपनी पत्नी के साथ रहता तो कोई बुरा नहीं था। नहीं नहीं सर, दूसरे की पत्नी की तरफ ताक झांक किया तब नाश हो गया। नहीं नहीं सर। आप भी अपनी पत्नी के साथ रहो जी। तो कोई बुराई नहीं है। पत्नी के साथ रहोगे, बच्चा उत्पन्न करोगे तो काम की जरूरत पड़ेगी। तो जहाँ अपनी पत्नी और अपने पति तक काम सीमित हो वो काम सही है। जी, जी। पर जब पराई स्त्री, पराई पुरुष के ऊपर जब काम दृष्टि जाती है तब वो खराब होती है। क्रोध, क्रोध बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए गुस्सा किया जाए तो सही है, बेवजह क्रोध किया जाए तो गलत है। हर चीज ईश्वर ने जो बनाई है ना, हर चीज गलत नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये गलत नहीं है। लोभ किसका हो कि मैंने 1 माला जपा है तो मैं 10 माला जपूं, इसने इतना पुण्य किया है मैं ज़्यादा पुण्य करूं। लोभ अच्छी चीज़ों का हो। जी जी। आजकल लोभ गलत चीज़ों का होता है। इसलिए जो ईश्वर ने बनाया है गलत कुछ भी नहीं है, उनको ख़त्म करना नहीं पड़ता। भगवान के आश्रित रहेंगे तो कंट्रोल में रहेंगी चीज़ें, और अपनी पत्नी पति के साथ जिंदगी गुजारो, ठीक है। तो काम सही है कि गलत है? नहीं, काम सही है कि गलत है? नहीं सही है सर। तो अभी तो कह रहे थे गलत है। और सर दूसरा प्रश्न ये है जी। कि जैसे मैंने सुना है कि मतलब सबसे बड़ा बेटा, या जैसे 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं या 5 हैं, मतलब सबसे बड़ा बेटा और सबसे छोटा बेटा ही क्यों माता पिता को अग्नि देता है, बीच का क्यों नहीं? बड़ा छोटा ना हो तो बीच का भी देता है। क्योंकि ऐसा लोग कहते परंपरा हैं। यही है कि बड़ा पुत्र ही देता है। यदि बड़ा किसी कारणवश ना हो तो बड़े से सेकंड बड़ा, दूसरा वाला फिर क्योंकि तीसरे। सर जैसे भगवान राम थे और नहीं थे, लक्ष्मण भी नहीं थे, लेकिन शत्रुघ्न जी मौजूद थे, भरत जी, लेकिन भरत ने दिया, शत्रुघ्न जी ने नहीं दिया, ये मतलब वहाँ पे एक कारण था। जी वहाँ पे कारण ये था कि दशरथ जी के बड़े बेटे जो राम हैं, जी राम जी ने अपने पुत्र का दान कर दिया था। किसको? जटायु को। जी जटायु जी को अपने बड़े पुत्र का दान कर दिया था। इसकी एक लंबी चौड़ी कथा है, जी। पर अभी कथा नहीं, शॉर्ट में समझा देंगे। जी। तो जटायु जी अपने पुत्र, इसलिए राम ने जटायु जी का अंतिम संस्कार किया था, अच्छा ये है ना, पिता की तरह। तो राम को जब दान कर दिए तो अब दशरथ जी के बड़े पुत्र कौन बचे? राम का दान कर दिया तो बड़े पुत्र बचे भरत। हाँ, तो भरत जी ने संस्कार किया तो वो सही था। तो सर्वस दान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं ताहू। इसकी कथा है कि जटायु जी ने दशरथ जी से कहा कि हम एक बार जटायु जी ने रक्षा की दशरथ जी के प्राणों की। तो दशरथ जी ने कहा जटायु कुछ मांग लो। जटायु और दशरथ जी मित्र थे। तो जटायु जी ने कहा कि हमारे कोई संतान नहीं है तो आपका बड़ा बेटा हो तो हमें दे देना। दशरथ जी ने कहा ठीक है। जब राम जन्म लिए, प्रकट भय, तो जटायु जी लेकर गए। तो नारद जी ने रोका कि कहाँ रखोगे? जंगल में। तो वापस कर दिया। बाद में बोले जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। इसलिए पिता का संस्कार, जटायु का संस्कार तो राम ने किया, पर दशरथ जी का नहीं किया, क्योंकि दशरथ जी दान कर चुके थे। तो बड़े पुत्र अब बच्चे भरत, इसलिए भरत जी ने किया। अब हमारी पत्नी जी हैं, क्रोध बहुत करती हैं। आप पर? हाँ तो आपको डांटती हैं? हाँ। कैसे डांटती हैं? हेलो, हाँ मैया। आप गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। जी मैया। मैं क्रोध नहीं करती हूँ। मैं मतलब मेरा बड़ा बेटा है,
तो वो मतलब हमको थोड़ा तंग करता है। वो अपना माहौल में चाचा उनके लोगों के उसमें थोड़ा मतलब हमको प्रेरित करता है, अंदर से प्रेरित करता है। आप अपने पति को डांटा ना करो भैया। हाँ, तो मैं उससे परेशान हो जाती हूँ, तो पापा का सपोर्ट लेके और वो हमको मतलब ये तीनों लोग हमको मतलब थोड़ा परेशान कर देते, तभी हमको इतना क्रोध आता है। तो बेटे का गुस्सा पति में उड़ेल देती हो आप? नहीं, मैं उड़ेलती किसी को नहीं। ये लोग ऐसे काम करते हैं जो हमको मतलब गलत मेरी निगाह में आता है, इसीलिए मैं परेशान हो जाती हूँ, अपने में परेशान हो जाती हूँ। अब मैया ये उम्र परेशान होने की नहीं है, भजन करने की है। हाँ, तो अब वही दोनों पति पत्नी भजन किया करो भगवान का। इनको गुरुजी बात यह है कि जैसे अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ा बेटा को जैसे अगर ये देखेंगी तो अंदर से इनको तो उम्र तो है ही है, तो अंदर से इनको इतना कमजोरी हो जाती है, तो इनका इतना गुस्सा हो जाता है। तो बेटे को देख के गुस्सा काहे करती है? अब इनको अंदर से उनको लगने लगता है कि मतलब कुछ मतलब ऐसी चीजें। तो बेटा सेवा अच्छा है बेटा आपका? अच्छा है बेटा? अब बेटा तो ठीक है, लेकिन अब कुछ परिवार को कुछ बता, आपको परिवार को लेकर कुछ अब चीजें ऐसी होती हैं। बेटे को देख के गुस्सा क्यों आती है, प्यार क्यों नहीं आता? नहीं, वो इसलिए वो है कि जो उनके चाचा है ना, तो कुछ जब बेटी की हमने शादी की थी, जब बेटी की शादी की आज 11 साल हो गए हैं, और तब से इतना सा परेशान है कि मैं बता नहीं, मतलब बिजनेस में भी सारी चीजें में बहुत परेशानी है, और 11 साल हो गए। तो बेटे को समझाओ, सही करो और खुश रहो। हाँ, उसको हाँ बेटे, तो इसलिए आप प्रसन्न रहो। अब ना मेरा प्रश्न था महाराज, अगर हमारे सामने भगवान, गुरु और माता पिता एक के साथ खड़े हों तो सबसे पहले किसके चरण बंदन करना चाहिए? माता पिता, गुरु और भगवान। माता पिता की छूना चाहिए। माँ बाप ही सबसे बड़े होते हैं। हाँ जी। माँ बाप पहले नंबर पर माँ, हाँ जी। दूसरे नंबर पर पिता, हाँ जी। तीसरे नंबर पर गुरु और चौथे नंबर पर भगवान। हाँ जी। तो माँ सबसे बड़ी है, पिता सबसे बड़े हैं, माँ बाप के बाद ही फिर कोई तीसरा है। हाँ जी। एक प्रश्न और था गुरुजी, जैसे सामने वाले मतलब आश्रम में ठाकुर जी की मतलब प्रतिमा लगी हुई है, तो यहाँ उसका अभाव थोड़ा सा लग रहा है, बांके बिहारी जी की। यहाँ है ना प्रतिमा, राम जी की है, यहाँ रामानुजाचार्य जी की है। हाँ जी। तो गुरुजी कहने का अर्थ ये है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब अगर आप बुराई के लिए इस्तेमाल करते हैं तो यह गलत है। अगर आप इसका उपयोग अच्छाई के लिए करते हैं तो यह एक अच्छी बात है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, आपको तय करना है कि आप अच्छा सोचते हैं या बुरा। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की यह प्रश्नोत्तरी आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।